अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुखातिब हूँ उन ख़वातीन से जिनकी औलाद नहीं होती और 6-7 साल से जिनकी औलाद नहीं हो रही और वो मायूस हो चुकी हैं। मैं कोई खुदाई दावे नहीं करने वाला, ना मैं किसी को गुमराह करने वाला हूँ। मैंने आपके लिए जितनी रहनुमाई आपके लिए हो सकी मैं आपको दूंगा। देखें, बेसिकली जो वजह होती है औलाद ना होने की, उसके लिए सबसे मेन रीज़न होता है औरत की ट्यूब्स। देखें, जब भी औरत को कोई मसला आता है कि उसकी औलाद नहीं हो रही, तो उसमें सबसे मेन वजह होती है कि उसकी डेट का मसला होता है। डेट के अलावा जो है वो उसकी मतलब कि ट्यूब्स का इशू आ जाता है। डॉक्टरी लिहाज से डॉक्टर्स क्या कहते हैं मुझे इसका नहीं आइडिया, क्योंकि मुझे अल्लाह ने रूहानी इल्म दिया है, तो मैंने आपको रूहानी तौर पर बताना है कि आपके लिए मसला है क्या। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी अल्लाह ताला ने औरत को इतना हसास बनाया है कि जब भी उसके साथ जादू आगे लगता है तो जादू औरत की ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। तो वो पर्दा जो ट्यूब्स की आगे आ जाता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि तो ट्यूब्स के आगे जो पर्दा आना इस बात की गवाही है कि औरत जो है वो बांझ ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि कोई भी औरत बांझ हो। और क्योंकि शैतान के पैरोकार जो लोग बैठे हैं उन्होंने बंदिश करवा के या ट्यूब्स की ब्लॉकिंग करवा के या जादू करवा के जो है वो औलाद से महरूम कर देते हैं एक औरत को। तो उसको ओपन करने का या उस ट्यूब्स को खोलने का जो बेसिकली रास्ता, देखें, औलाद होने में सबसे मेन किरदार अदा करती हैं ट्यूब्स। क्योंकि जब भी हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो हस्बैंड के स्पर्म्स ट्यूब से गुजरते हुए बच्चेदानी तक पहुंचते हैं, वहां पे जाके अंडा बनता है और वहां पे औलाद होती है। तो जब आपके हस्बैंड के स्पर्म्स ट्यूब से गुजरकर बच्चेदानी तक पहुंच ही नहीं रहे, ना ही अंडा बन रहा है और ना ही औलाद हो रही है, तो मुझे बताएं कि औलाद किस तरह हो। तो ट्यूब्स को खोलने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी जो भी आप किसी एक ऐसे रूहानी इंसान के साथ रब्ता करें जो आपकी ट्यूब्स की खोलने में मदद करे, क्योंकि बंदिश को खोलने में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ट्यूब्स की ब्लॉकिंग का, ट्यूब्स की बंदिश का जो अमल है वो तकरीबन 5 मंथ के का जो पीरियड है वो गुजारना होता है, और उस 5 मंथ के पीरियड के अंदर मैक्सिमम आपको एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब तक आप उसको एहतियात के साथ नहीं आप प्रोसीड कराएंगे तब तक आपका औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी ट्यूब्स की बंदिश को ओपन किया जाता है तो उसके लिए वज़ाइफ बनाए जाते हैं। वज़ाइफ करने के बाद आपको आपकी प्रोटेक्शन की जाती है, उसके लिए फिर आपके रूहानी अमल बनाए जाते हैं, आपके सदकात किए जाते हैं, फिर आपको हिसार लगाया जाता है ताकि कोई भी शख्स आपके ऊपर जादू ना कर पाए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें और हैं जिसके लिए एहतियात, उसमें गर्म चीज़ें नहीं खानी होती, यानी कि डिफरेंट एहतियात हैं जो कि एक लड़की को और उसके लाइफ पार्टनर को करनी होती हैं कि मिलाप कब करना है, किस वक्त करना है। तो इसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर आप, देखिए, मैं कोई डॉक्टर्स नहीं हूँ, ना मैंने कोई कभी डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे अल्लाह ताला ने जो रूहानी इल्म दिया है मैंने उसकी बेस के ऊपर आपसे बात करनी है और उसी की ही बेस के ऊपर मैंने आपको बताना है कि जो बेसिकली एक औरत में जो एक्चुअल मसला होता है औलाद का, वो होता क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कि किसी की औलाद नहीं है या कोई आप किसी साहिब इल्म को जानते हैं जो आपका भरपूर एहतियात के साथ इलाज करे, तो इलाज भी इसका मुमकिन है और औलाद भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ अल्लाह की रज़ा भी होती है इसमें कि किसी को औलाद हो जाती है और किसी को नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा एक निज़ाम सेट किया हुआ है और एक कायनात को चलाने के लिए निज़ाम के तहत ही चला रहा है। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला नहीं दे रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं, अल्लाह ताला ने आपको उस बीमारी दी है, उसका इलाज भी दे दिया है, और इलाज हमें दिया है कुरान मजीद में। तो और हम क्या है कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या उस इलाज को हम कर नहीं पाते। आज के दौर का फितरों का दौर है, शैतानियत का दौर है, तो हर जगह हर कोई ऐसा बंदा आपका मुखालिफ, आपके जानने वाला, कोई ना कोई ऐसा शख्स, कोई खातून, कोई बंदा आपका मुखालिफ ज़रूर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी शख्सियत, जो आपको अच्छा खाता पीता नहीं दे सकता, वो किसी ऐसे बंदे के साथ राब्ते में ज़रूर होता है जो जादू करता है या जादू के किसी भी मामलात में अटैच होता है, तो वो आपके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो जब भी जादू असर किया जाता है तो उसका थोड़ा सा भी असर एक औरत को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जाता है औलाद के हवाले से। तो एहतियात करें और अपना इलाज कराएं। जो लोग कहते हैं कि भाई हम फ्री में इलाज कर देंगे, फी सबीलिल्लाह करेंगे, तो मैं यकीनन आपको कहूँगा कि जो शख्स आपको कह रहा है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको इलाज कर दूंगा, तो आपसे 100% बल्कि 1000% आपसे झूठ बोल रहा है। उसकी ख़ास वजह यह है कि बंदिश को ख़त्म करने के लिए या जादू को ख़त्म करने के लिए वो कभी भी अपनी माल से आपका सदका नहीं कर सकता, क्योंकि और सदका
جادو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز رکھی جاتی ہے وہ صدقہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صدقہ آپ کی روح کی غذا کو 70% تک کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو اس کے بعد اس کے پروسیجر رکھے جاتے ہیں، اس کے وظائف ہیں، اس کے عمل ہیں، تو اس کے بعد آگے کا پروسیجر کیا جاتا ہے. تو احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز قرآن پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا. اور اس کے آپ کے مانگنے میں بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگر کہ آپ کو ایسے شخص کے رابطے میں ہیں جو آپ کا علاج کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر سکتا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0300 6692 ٹھیک ہے. آپ اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی امی کا نام اور اپنی میڈیکل کی رپورٹ شیئر کر دیں. اگر کہ اسپمس کی اکاؤنٹیبلٹی مجھے آپ کی اسٹرانگ نظر آتی ہے تو پھر میں خاتون کو چیک کر لوں گا. اگر کہ خاتون میں مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم مرد کو چیک کر لیتے ہیں کہ روحانی طور پر اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی. تو اس کا جو پراپرلی علاج ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. تو جزاک اللہ خیر. ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کامنٹس میں یا رحمان لازمی رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.